हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम, जो भी बच्चा जहाँ से भी अपनी वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, वो अपना नाम और उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। एक छोटा सा काम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी एपी का यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, पदों का योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है, मतलब कि n का मान निकालना है अपने को और d का मान निकालना है। ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी उसमें बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ जो सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ए यानी कि प्रथम पद कितना है अपने पास 5, एल यानी कि अंतिम पद कितना है 45, एस एन यानी कि जो योग है एस एन बराबर कितना है अपने पास 400 योग है। ठीक है। एन निकालना है और डी निकालना है, अपने को एन निकालना है और डी निकालना है। ठीक है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो सूत्र सबसे पहले एस एन जो योग का अंतिम पद वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा। क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। एस एन की वैल्यू कितनी है 400 बराबर n/2, एन की वैल्यू a कितना है 5 प्लस 45 और 800 गुणा हो गया वज्र गुणा बराबर 45 प्लस 5 50 50 n। तो यहाँ से n की वैल्यू यदि निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 800 बटा में 50 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से जो n आ गया हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया है। ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू पदों की संख्या कितनी हो गई 16 हो गई। हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर वाइज किए हुए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है सारवंतर भी ज्ञात करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला देखो a प्लस n-1 d, ये किसका फॉर्मूला होता है a n यानी nवां पद याद करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो n अंतिम पद हमारे पास 45 है ना, 16 पद है ना, तो 16वां n का मान 16 हो गया और 16वें जो पद है उसका मान कितना है 45। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस n-1 ये कि 16 माइनस 1 d हमें निकालना है और a n का मान कितना है 45। an का मान समझ में आया ना कहाँ से आया, क्योंकि an जो लास्ट पद है पदों की संख्या 16 है और जो अंतिम पद है 16वां पद है उसका मान कितना है 45। तो यहाँ से हमारे पास d बराबर आएगा 45 माइनस 5 बटे में 15। ये 45 में से 5 माइनस हो गए, फिर ये 16 में से गया 15 जो कि बटे में आ गया। तो यहाँ से d बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 बटा 15 यानी कि 8/3। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ये है इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है। हमारे चैनल पर आपको BSER ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वो भी मिलेगा और अन्य मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो जाइए प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए, उसमें आराम से आप इनको देखिए और समझिए। इसी के साथ ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला देखिए, n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा एस एन यानी कि बराबर n प्लस 1/2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। अब हमारे पास n का मान कितना है 1000 और 1000 प्लस 1 कितना हो गया 1001 बटे में कितना आ गया 2। इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करके भाग करेंगे 500 से 500 और गुणा कर देंगे तो 500, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है 5,05,000।
ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद आ जाए इसलिए इसको क्वेश्चन को मैंने करवाया है। और इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों से बनी समांतर श्रेणी 8, 16 और 15, ठीक है ना। इनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो 8 के प्रथम जो श्रेणी बन गई वो क्या बन गई, 8, 16 और 24। यदि अपने इसमें देखें तो ए का मान कितना है 8, डी का मान कितना है 8, एन का मान कितना है 15 और एस 15 योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एस एन योग का सूत्र क्या होता है, साथ साथ लिखिएगा जरा। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। यहाँ से n का मान कितना 15/2 ब्रैकेट 2 गुणा 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणा 8 ब्रैकेट बंद। अब बस इसे हमें सोल्व करना है। 15/2 8 दूनी 16 प्लस 112, क्योंकि 15 में से 1 गया 14, 14 8 112, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से 15/2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 128 और गुणा करके 2 2 6 12, 2 चौके 8, 64 और 15 का गुणा किया तो कितना आ गया 960। कितना आ गया 960। एस का मान कितना आ गया 960, यानी कि योग कितना आ गया हमारे पास 960। यानी योग का फॉर्मूला हमने सीख लिया और धनात्मक पूर्णांकों का योग का सूत्र हमने देख लिया और अंतिम पद वाला सूत्र भी हमने देख लिया और एन पदों का योग का सूत्र भी हमने देखा। इसमें लगभग मैंने आपको जो चारों फॉर्मूलाज दिखाए हैं आपकी पूरी प्रश्नावली के अंदर इन चारों फॉर्मूलाज का ही यूज किया गया है। तो हमने उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर जो मॉडल पेपर मैंने आपकी सुविधा के लिए डाले हैं उनको जरूर देखिएगा। उससे बाहर आपको आपका बोर्ड का पेपर नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।